मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में गुरु का क्या महत्व है? गुरु का तो महत्व सबकी ही लाइफ में मुझे लगता है रहना चाहिए। गुरु जो है वो दो शब्द से बने हैं, गु जमा रू। ठीक है। गु अंधकार है, रू रोशनी है। तो जो मुझे अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए वो मेरे गुरु। अब वो गुरु क्या रहता है कि मेरे ज्योतिष गुरु तो मेरे गुरु हैं ही, जिन्होंने मुझे ज्योतिष में उतारा। फिर मेरे वास्तु, जिनसे मैंने वास्तु किया। फिर मेरे दीक्षा गुरु, जिनसे मैंने दीक्षा लिया, उन्होंने भी जीवन को नया आयाम दिए। फिर माता पिता भी गुरु है, ऐसा नहीं नो, क्योंकि वहां तक, वास्तु तक, ज्योतिष तक ले जाने वाले तो माता पिता हैं। उन्होंने जो घर का माहौल दिया, घर पे जो आपको खिलने का मौका दिया एज अ चाइल्ड की, और फ्री टू चूज, वो आपके माँ बाप ने किए। इसमें मैं इन सबके लिए, मैं सबके लिए ही साक्षात नमन है और हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है। और इस पे मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, दत्ता, जो लॉर्ड दत्तात्रेय के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने बोला, अगर आप उनको जानते हो, उन्होंने बोला मेरे 32 गुरु हैं, ऐसा उन्होंने बोला था ना, 32 या 31 ऐसा मैं नंबर, सॉरी आई कैन 32। है ना। बट 32 गुरु हैं। जब मैंने आपको पढ़ा दत्तात्रेय जी को, तो मुझे तब मुझे समझ आया कि क्या इवॉल्व, मतलब ये क्या, मतलब प्रकट हुए वो। तो उन्होंने लिखा है कि मैं उस गाय से भी मैंने सीखा, मैंने कौवे से भी सीखा, जो मुझे नफरत कर रहा था मैंने उससे भी सीखा, मैंने चोर से भी सीखा, मैंने साधु से भी सीखा। तो जब आप इस स्टेज पे आ जाते हैं ना, आई थिंक एवरीथिंग इज योर, इफ यू आर अ सीकर, अगर आप शिष्य बनने की पात्रता लेके चल पड़े हैं, तो आप, दत्तात्रेय जी ने जो बोला, हर चीज आपका। आप, मैं आपसे, आप सफाई कर्मचारी से, कितने लोगों से आप सीख सकते हैं। आपको लगता है वो सफाई कर्मचारी है, उससे क्या सीखेंगे? आप उससे उसकी लगन सीख सकते हो कि वो एक ही टाइम पे आके रोज काम करके जा रहा है। हम लोग कितनी बार अपना टाइम ब्रेक कर लेते हैं। अगर हमको सीखना है तो हम किसी से भी सीख सकते हैं। पात्र बनना है, गुरु कहीं से भी आके प्रकट हों जी। हम लोग हर एक से सीख सकते हैं, वो तो गुरु है, बट फिर गुरु और सतगुरु पे क्या अंतर है? गुरु और सतगुरु में क्या अंतर है? देखिए, गुरु जो हम बोलते हैं ना, गुरु भी आपकी चेतना के हिसाब से ही अवतरित होता है। जैसे मैंने बोला, मैंने अपने जीवन में इतने सारे लोगों से दीक्षा लिया, सब किया, उन लोगों से मेरी जुड़ा। तो जो जो जैसे आप हो ना, अगर आपके मन में जो भाव है ना, आपको गुरु पे वैसा ही मिले। जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर उठता जाएगा, वहीं पे आ रही हूँ, तो जैसे जैसे आप सद शिष्य बनते जाएंगे, आपके जीवन में सदगुरु भी आते जाएंगे। ऐसे बहुत बार वो, आप बहुत बड़े गुरु के पास कोई गए और उनको कोई अनुभूति नहीं हुई, वो वापस आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर गुरु के पास जाके हर किसी को, और कोई बहुत साधारण से आदमी के पास जो बिल्कुल छुप के बैठे हैं, उनसे आपने, उनको कुछ अनुभव हुआ, आपने उनके पैर पकड़ लिए। तो आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपकी इच्छा के हिसाब से गुरु प्रकट होते हैं जीवन में। इसमें एक स्वामी निरंजनानंद जी की किताब में उन्होंने लिखा है कि शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। वो बोल रहे भूल जाओ गुरु कैसे होता है, गुरु को भूल जाओ। हम लोग क्या है ना, गुरु ऐसा, गुरु वैसा, गुरु चीप, धूप, मुझे झूठ बोल रहा है, गुरु ये कर रहा है, गुरु की पर्सनल लाइफ देखो। छोड़ दो, गुरु क्या कर रहा है छोड़ दीजिए, गुरु क्या कह रहा है ना वो करिए। हम उल्टा करते हैं, हम जो गुरु ने बोला वो तो करते नहीं है, गुरु क्या कर रहा है उसमें उलझते हैं। तो वो बोलते हैं कि शिष्य 3 प्रकार के होते हैं, जो मुझे बहुत सालों से ये बात गहर समझ आई। पहला होता है ढेला, ढेला। फिर होता है ठेला, शिष्य ठेला होता है। और तीसरा जो शिष्य होता है वो होता है चेला। ढेला, ठेला ठेला और और चेला। चेला। हाँ, तो समझ गए। ढेला मतलब गुरु को ढेला ही है, गुरु कुछ भी बोल दे, गुरु है, सदगुरु से भी परमहंस है, ढेला ढेला ही रहेगा, उसको कुछ नहीं समझ आता। एक कान से सुनेगा, एक कान से भाई छोड़ेगा। आएगा, आश्रम में काम करेगा, ढेला है ना वो उसकी फिर है ठेला, जिसको गुरु को खींचना पड़ता है कि भाई मैंने तुझे शिष्य बना लिया, अब तू मेरे, अब मुझे तुझे लेके जाना है। और जो सच में इवॉल्व गुरु है, वो फिर चेला, मतलब कि जो गुरु के बिना कहे, जो सब समझ जाए, वो चेला है, वो चेला है। गुरु का मतलब सिर्फ इशारे से भी वो समझ सके, वो चेला फिर है। मेरे गुरु को क्या बट आजकल चाहिए? चेला मतलब वो उसका चेला है, इसे थोड़ा ये निगेटिव वर्ड बोलते में भी हैं। बोलते हैं। बिल्कुल। ऑफिस में ये फॉर्मेट में तो बहुत है, अरे वो तो उसका चेला है, चेला है मतलब वो
पर यहाँ पे बात आत्मा की थी। पर और वहां भी चेला होना क्या बुरा है, अगर आपका काम हो रहा है तो क्यों आप बुराई क्या है किसी का चेला बनने में। कुछ तो सीख रही होंगे जो उसके साथ, देखिए हम कुछ मिलता है तभी हम किसी के साथ रहते हैं। तो ये सदगुरु लाइफ में होना ही चाहिए, ऐसा कुछ होता है या फिर क्या है? आपको क्या लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ये जो जितने भी गुरु हैं या फिर सदगुरु हैं, अगर वो लाइफ में आपके नहीं आते तो क्या फर्क पड़ता था? गुरु होना रहता है, गुरु मिलना सौभाग्य की बात है, पर गुरु को पकड़ना नहीं चाहिए। हम जैसे गुरु से अटैच होते हैं ना कि गुरु के साथ ही रहना है फिजिकल होने के लिए, कि या गुरु मुझ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं तो मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। ये इस माया में नहीं फंसना चाहिए, ये माया फंसाती है और ये रुलाती है। पर गुरु गुरु आपको बताता है कि आप कहाँ तक जा सकते हो। लाइक तेंदुलकर को बैट से खेलता था ये उसको पता है, पर उसके टीचर को पता चला कि तेंदुलकर कहाँ तक बॉल मार सकता है, कहाँ तक बैट को पकड़ सकता है, ये शायद तेंदुलकर को भी नहीं पता था। तो गुरु, अगर सदगुरु मिल गए और वो उन्होंने पकड़ लिया तो जरूर, पर पकड़ना मतलब फिजिकली नहीं, बट अगर उन्होंने बहुत तरह से गुरु आपको स्पर्श करता है। ये हमारे मिथ है कि हम आश्रम में रहेंगे, गुरु जी के पास रहेंगे तभी गुरु, कई बार एक आँख के हम होते हैं, आँख से देखते हैं और सारा ज्ञान ट्रांसफर, फिर स्पर्श से आपको टच किया उन्होंने, आपकी चेतना बदल गई। बहुत बार उनका कोई रुमाल, कोई हैंकी आपको मिला, उनकी जाप की हुई माला मिल गई, उन्होंने कुछ आपकी माला को चार्ज कर दिया। पत्र में, पहले पत्र के थ्रू भी एनर्जी ट्रांसफर होती थी। तो उस ऊर्जा से जुड़िए, उसके जब फिजिकल बॉडी से जब आप जुड़ना शुरू करते हैं ना, वहां से सारा, मुझे जो लगता है वो गेम दूसरी तरफ चला, फिर आप पोजेसिव होने लगते हैं। फिर मेरा गुरु है आज, अच्छा कल तो जवाब दिया था, आज जवाब नहीं दिया गुरु जी ने। फिर आप उसको एक ह्यूमन की तरह, आपका काम उनसे मलाई निकालना था और आपने उसके अंदर वो है। पर गुरु का साक्षात्कार, गुरु का अनुभव आपको एक्सपैंड करता है, आपको जैसे कहते हैं ना खींच देता है। जैसे रस्सी, एक रस्सी पड़ी है, रस्सी को भी नहीं पता कि मैं इतनी लंबी हो जाऊंगी, पर सदगुरु सच में रस्सी को खींचते हैं। तो कैसे पहचाने कि गुरु जो है, वो कैसे समझ में आता है कि ये मेरे गुरु है? कैसे समझ में आता है कि आई लव दिस पर्सन? सही। अच्छा, जब प्यार में होते हैं तो एक कोई के प्रति बताता है, होता कोई है बुक ऐसे। होती है क्या कि ये आई लव यू? ऐसी कोई किताब तो आज तक मिली नहीं। छोटे छोटे बच्चों को भी आप स्कूल में देखें, 6 क्लास में इन्फैचुएशन हो जाते हैं, लाइक दिस बॉय। तो कौन बताता है? ये तो अंदर की बात है, ये तो। अगर वो शिष्य है तो फिर गुरु तो मिलेगा ही उसको, पर जरूरी है कि सबसे पहले शिष्य बनना चाहिए, पात्र पे, पात्र बनना चाहिए। अगर पात्र है तो फिर अपने आप। वो भी जर्नी का पार्ट है। 2-4 बार आप धक्के खाते हो, चीट होते हो, गलत गुरु के फंस, तभी तो सही गुरु की कदर होगी ना। गलत गुरु नहीं मिलेगा तो सही गुरु की कदर नहीं होगी। गलत गुरु मतलब क्या आप? गलत मतलब कि जो लोग गुरु घंटा, जो गुरु हाँ, नहीं है और गुरु गुरु बनना नहीं है, वो भी तो है ना, सब है माया में तो सब। थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए ना, थोड़ा डिटेल में। गुरु घट्टा गलत की व्याख्या कहीं क्या है? गलत सही नहीं बोल रही गेस को भी, वो भी शायद अपनी यात्रा पे होंगे। बट जब आप भी, आप अपने लिए, जब आप, मुझे लगता है कि गुरु निस्वार्थ हो जाते हैं, मतलब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो सबके बारे में सोच रहे हैं। बट हाँ, अगर आप सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं और शिष्य एक आपका भीड़ का हिस्सा है, तो फिर शिष्य थोड़े दिनों में समझ जाता है कि ये भीड़ का पार्ट, तो या कुछ भी अनुभव रहता है जब आपको समझ आता है अब ये मेरा रास्ता नहीं है। ऐसे बोल सकते हैं कि हर रास्ते के इतने सारे पंथ हैं, सबका एक गुरु तो नहीं होते ना, तो हमारी सोल पहचानती है कि मेरा क्या रास्ता है। जो हमारा जो सोल पहचाने, वो बस उसको मार्ग पे हाँ, जाना चाहिए लव हैज नो और लैंग्वेज। ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है किसी भी चीज को। संशय पहले तो परखना चाहिए। हाँ, स्वामी सत्यानंद अपनी किताब में लिखते हैं कि वो बिहार गए हैं जब, तो वह बिहार में और गोइनका जी की बहुत बड़ी, जिस जगह वो रुके मुंगेर में, और बहुत बड़ी कोठी थी। तो अब वहाँ पहले पुराने ज़माने तो ऐसा रहता था, साधु सन्यासी आके रुकते थे, तो जो सेठ लोग हैं वो अपनी हवेलियों के दरवाजे खोल देते थे। तो स्वामी जो गोयनका जी ने बोला कि ये सच में है या ऐसे ही है कि भाई हवेली खुलवाने की बात हो रही है।
तो उन्होंने उनको ऐसी हवेली में रखा जहाँ पे कहते हैं भूत प्रेत, मतलब भूत थे या रात को आते थे, आत्माएं आती थी, और बहुत सारे सुबह साधु दुम दबा के भागे हुए थे। तो ये मैं बता रही हूँ कैसे आप परखते हैं लोग। तो उन्होंने गुरु जी को, स्वामी जी को उसी हवेली में रखा, और वो पूरा जब सुबह गए वो सोच के गए थे कि नहीं मिलेंगे भागे हुए होंगे, पर वो वहां पे ध्यान लगा रहे। तो फिर वो उनके पैरों में गिरे। तो परखना गलत नहीं है, परखने के बाद आपका विश्वास कभी टूटेगा नहीं। अगर आपने उनको इस अवस्था में देख लिया, अब आप जीवन पर्यंत अपने आप से प्रश्न नहीं करेंगे कि मेरा गुरु है या नहीं है। हम जब बिना परखे चले जाते हैं, फिर जब हमें पता चलता है तो आप परेशान हो। क्या है? गुरु एक व्यक्ति नहीं किया, गुरु एक तत्व है, ऐसा मतलब बोलते हैं, तो फिर कैसे समझे उसको? बिल्कुल, तभी तो हमने दत्तात्रेय की बात की कि गुरु ऊर्जा है, गुरु आकाश तत्व है। देखिए, जो तत्व की बात करते हैं, गुरु बाइंडिंग एनर्जी है, जो सबको बाइंड करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। तो गुरु का काम ये रहता है ना, वासुदेव कुटुंबकम, बड़े-बड़े मिशंस बनाना थे। तो उस ऊर्जा से ज़रूरी नहीं है कि आपके गुरु शरीर में ही आपको बताएँ। गुरु आपको भी जब शरीर छोड़ गए, उस ऊर्जा से आप कनेक्ट करते हैं, उसके बाद भी गाइड करते हैं। या आप देखिए, आप गुरु के आश्रम गए, आप ढूंढ रहे हैं कि गुरु नहीं मिले मुझे ना, पर आप गुरु जिन पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, आप वहां बैठे हैं, आप भी वहां बैठे हैं, और ऊपर से एक फूल आके आपके सिर पे गिर गया उसी पेड़ का। तो ये क्या है? गुरु ने बोला ना कि मैं उस तत्व से आप कनेक्ट हो गए ना कि मैं हूँ, मेरे को शरीर में मत ढूंढ, जो तू ढूंढ रहा है। और गुरु भी देखिए चमत्कार नहीं करेगा, चलना तो खुद है, पर उसने आपको सिग्नल दिया कि मैं हूँ। तो जो गुरु तत्व की आप बात कर रहे हैं, आप चेतना से जुड़ते हैं। जब आप गुरु आपसे बात करेंगे शरीर में, बिना किसी किताब में सडनली आपको मैसेज मिलने लग जाएगा जो आपके प्रश्न है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे प्रश्न थे, हमने बुक खोली, हमें उत्तर दिया। हाँ, गुरु के सानिध्य में भी जाते हैं तो, या फिर कभी नहीं जाने के बाद भी लिखते हैं। वो तो यूनिवर्सिटी एक ऐसा पूरा लाइब्रेरी, ऐसा लाइब्रेरी है ना यहाँ पे, कि जो भी मन में क्वेश्चंस आए तो कहीं में टीवी में दिख जाएगा, बुक्स में मिलता है, सब बहुत बार होता है। जीवंत और मृत गुरु, जैसा ओशो ने भी कहा था कि गुरु जो है वो जीवंत होना चाहिए। तो व्रत, आप लोग जो पूजा करते हैं वो, जैसे साईं बाबा है, वो मतलब उनको बुरा नहीं कहते थे, बट वो कहते थे कि अभी वो मूर्ति है वहां पे, आप जाओगे, आपको जो कहना है वो कहोगे, बट वो क्या कह रहे हैं वो आप एक तो सुनोगे नहीं, और आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए वो बोलते थे कि गुरु गुरु जीवंत गुरु होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशो का स्ट्रिक्टली कहना था, उनके बहुत सारे डिस्कोर्सेस में है। तो आपका क्या कहना है? जो ओशो ने कहा वो ठीक कहा है, मुझे कोई वो इतने सिद्ध पुरुष है। बिल्कुल, देखिए जब आप गुरु के सानिध्य में रहते हैं, उनके ऑरा में रहते हैं, आपके आश्रम भी क्या, देखिए आश्रम कितने ब्यूटीफुली डिजाइन होते हैं। वो आपको बिना कहे टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, हाँ? बिना कहे टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, कर्म योग सिखाते हैं, भक्ति संगीत भक्ति योग करवाते हैं आपसे, कुछ पढ़ाएंगे तो ज्ञान योग। तो चारों योग होते हैं आश्रम में, हम जाते हैं। तो गुरु के सानिध्य में आप, और घर में आप कभी भी उठ रहे हैं, सो रहे हैं, वहां जाके आपको समझ आता है कि एक मेटिकुलस लाइफ क्या होती है। स्पेशली जो शहरों से वहां जाकर, मैं जो लोग सिर्फ अच्छा जीवन जी रहे हैं उनकी बात नहीं, जो शहरों में लाइफ को पूरा खराब कर चुके होते हैं, वो क्यों जाते हैं आश्रम से? क्यों जा रहे हैं बैंगलोर, क्यों जा रहे हैं कोयम्बटूर, या क्यों जा रहे हैं किसी भी आश्रम में? क्योंकि वहां पे जीवन जीने की कला सिखा रहा है गुरु। उसने अपनी ऊर्जा से बताया है कि दिस इज अ राइट वे टू लिव, सो यू आर कनेक्टिंग विद दैट एनर्जी। तो श्योरली अगर आपको आप सौभाग्यशाली हैं कि किसी फॉर्म में जीवन, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतनी क्लैरिटी देने के लिए। और आप सभी के जीवन में भी एक जीवंत गुरु आए, और यदि आपके ऑलरेडी लाइफ में कोई गुरु है तो उस गुरु को भी वंदन, प्रणाम। और आपके हर एक के भीतर जो गुरु बैठे हैं उस गुरु को भी नमन। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।